21 अगस्त को आचार्य श्री समय सागर जी के दर्शन करने के लिए विख्यात राज वैद्य हंसराज जी आए और गुरु दर्शन और पाद प्रक्षालन कर सभी को संबोधन दिया और वर्तमान समय में फैल रही कैंसर जैसी बीमारियों के कारण बताया कि कितनी तेजी से ये बीमारियां फैल रही हैं। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के दर्शन को आए राज वैद्य श्री हंसराज जी ने आचार्य श्री के समक्ष शुभ तत्व अर्पित कर सुभाषित प्राप्त किया और श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन कर अपना नमन गुरु चरणों में निवेदित किया। गुरु दर्शन करने के बाद राज वैद्य जी ने सभी को संबोधन देते हुए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी समाज को दी और आयुर्वेदिक की शक्ति से समाज को अवगत कराया। रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। अब इसको हिंदी में व्याख्या करते हैं इसकी, यानी कि ऋतु भुक, हित भुक और मित भुक। भुक का मतलब होता भक्षण करना, आहार करना। इन तीनों के बीच में और इन तीनों के बीच में एक सेतु है, एक पुलिया है। वो क्या है? आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र में पैदा हुआ है तो जबलपुर क्षेत्र में पैदा होने वाले अनाज आपके लिए श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति केरल में हुआ है या तमिलनाडु में हुआ तो उसके लिए चावल श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति केरला में पैदा हुआ तो उसके लिए नारियल का तेल श्रेष्ठ है। परंतु आपके यहां अगर मूंगफली होती है, सिंगदाना होता तो मूंगफली का तेल आपके लिए श्रेष्ठ है। परंतु यहां एक गलती क्या हो रही है, उसको रिफाइंड लेके आ रहे हैं। एक 5 लीटर का एक डब्बा है जिस पर रिफाइंड ऑयल लिखा हुआ है साफ तौर से, आप अंग्रेजी पढ़ना भी जानते हैं, और उस पर एक बहुत अच्छी किसी हीरोइन का फोटो छपा हुआ है और वो आपको 125 रुपए लीटर में मस्टर्ड लिख के या मूंगफली ग्राउंडनट लिख के या कोकोनट लिख के आपको दिया जा रहा है। हंसराज जी ने बताया कि कैसे हम खुद अपने जीवन में जहर घोल रहे हैं। आज तो हमारे घर पे भिंडी की सब्जी बनी, जनवरी में बात कर रही है, जनवरी में पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए भिंडी की आवाज दी जा रही है। नहीं, वो सीजनल नहीं है, वो वेयर हाउस में रखी हुई है, वो कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है और उसको सुरक्षित रखने के लिए उस पर रसायन का उपयोग किया गया, वो आपको बीमार करेगी। ओरिजिनल। अब कहीं बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसे ऐसे वृद्ध चिकित्सक यहाँ मेरे सामने विराजमान है और आचार्य श्री की उम्र के बराबर हम उम्र भी नहीं प्राप्त किए हुए कई लोग यहाँ बैठे हैं। गेहूं पहले गोल आता था, छोटा आता था, ओरिजिनल मानते थे। जौ आता था, ओरिजिनल मानते थे। बाजरा था, ओरिजिनल था। मक्का थी, ओरिजिनल थी। अब क्या हो गया? अमेरिकन पॉपकॉर्न आ गया साहब, स्वीट कॉर्न आ गया साहब। एप्पल में वो फला चाइना का वो एप्पल आ गया जिसपे वो स्टिकर लगा हुआ सब पे। आपको मालूम है उस एप्पल को मोम में डुबो के दिया गया है, मोम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। मोम कभी पचता नहीं है। मोम को दुनिया में अब तो कोई व्यक्ति पचा नहीं पाया है, वो उससे कोटेड है। वैद्य जी ने यह भी बताया कि कैसे हर घर के बाथरूम में कैंसर छिपा है और उनका इलाज सेंधा नमक है। कि कैंसर ना हो इसके लिए क्या खाया जाए। पहला कैंसर होने का अंधाता हुक्म सबसे बड़ा कारण है आज का समुद्री नमक। आपका बाथरूम, आपका डिटर्जेंट, आपका शैम्पू, आपका मल त्याग, आपका मूत्र त्याग, आपकी किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का लेड वाला पानी, आपका किसी भी बड़े उद्योग का मतलब जो उसमें क्लोरीन है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, यहां तक तो ठीक है, डीडीटी है, बीएससी है, डाइमिथ्योट है, डाइमक्रोन है और एक का नाम आपने सबने सुना होगा, सेल्फोस है। ये सभी जहर किसमें? आपके बाथरूम में, बाथरूम से आपके लेटरिन के टैंक में, लेटरिन के टैंक से नाली में, नाली नाले में, नाला नदी में, नदी समुद्र में और नमक समुद्र से। विज्ञान अभी तक, विज्ञान मंगल ग्रह पे पहुंच के भी अभी तक इन 17 तरह के जहर को पानी से अलग करने की कोई विधि अभी तक नहीं बनी है, जिसमें सबसे बड़ा जहर है सेल्फोस, सेकंड डीडीटी, थर्ड बीएससी, फोर्थ क्लोरीन, डाइमिथ्योट इत्यादि।
अब जब वो अलग ही नहीं किया जा सकता तो वो नमक चाहे रतन जी टाटा बना रहे हो और चाहे हंसराज जी चौधरी साहब बना रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहर आपके नमक में है। और इससे आज की तारीख में करीब 44 प्रकार के कैंसर हो रहे हैं। अब आप कहोगे समाधान, हाथों हाथ समाधान है। जो रॉक सॉल्ट है, जो सेंधा नमक है, वो आपका नमक है। पूरे संबोधन के दौरान हंसराज जी ने सभी से एक संकल्प दिलवाया कि कोई भी समुद्री नमक का प्रयोग खाने में ना करे। तो आज सभी महाराज श्री के सामने प्रतिज्ञा करें। पहली प्रतिज्ञा करवा रहा हूं, अभी घर पे जाके आज का खाना भी टाटा जी के या किसी भी XYZ कोई भी कंपनी है उस नमक से नहीं बनाना है। हाँ, अपना ऐसे चलेगा। आज 5-6 प्रतिज्ञाएं लेके जाओ यार, आनंद आ जाएगा। कैंसर नहीं होगा घर में तो सब खुश रहेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, और क्या। इस तरह से ही उपस्थित भक्तों को रोज के खान पान से होने वाली बीमारियों सहित अन्य जानकारी भी विख्यात राजवैद्य हंस जी ने सभी को दी। जैन फोकस के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।